नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे वेन डायग्राम और वेन डायग्राम की इस कड़ी में हमने सबसे पहले लॉजिकल वेन डायग्राम को पढ़ा था। लॉजिकल के बाद में हमने डाटा एनालिसिस स्टार्ट किया था और डाटा एनालिसिस में लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी डाटा एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट की जब चर्चा करी थी तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकेंड। यानी इसमें कौन सा वाला टाइप पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यहां पर टाइप सेकंड की चर्चा करते हैं। अब जब हम टाइप सेकंड की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको आंकड़े दिए जाएंगे और आंकड़ों से आपको क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों से आपको आरेख बनाना होगा। आंकड़ों से आपको आरेख बनाना है, आपको यहां चर्चा करनी है आंकड़ों से आरेख बनाना, राइट। अब जब भी हम कभी आंकड़ों से आरेख बनाते हैं तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो मैंने लास्ट क्लास में आपको यह डिस्कस करवाया था कि जब हम ये लिखते हैं तो इसके अंदर अगर मैं कुछ आंकड़े लिखता हूं तो उनको कैसे समझते हैं। और अभी तो ये वाला डायग्राम है, इसके बाद हमें जो यहां सीखना है वो ये वाला सीखना है। आप समझ पाते होंगे, इन डायग्राम को लॉजिकल में भी हमने एक्सप्लेन किया था। अब इनके अंदर सुनना, अगर मैं इनके अंदर यहां x लिखता हूं, यहां y लिखता हूं और यहां z लिखता हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या है। और जैसे मैं यहां पर a लिखूं और यहां पर मैं b लिखूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, a क्या है और b क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं x की चर्चा करूं, मान लो मैंने यहां से इसके ऊपर लिख दिया चाय और यहां मैंने बी के ऊपर लिख दिया बच्चों कॉफी, तो आपको यह समझना है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि केवल चाय पीने वाले, तब आप एक्स को मानते हैं ना। तो एक्स कौन है सर? एक्स वो लोग हैं जो केवल क्या करते हो, केवल चाय के, राइट। ये वाई कौन है? ये वाई वो लोग हैं जो केवल किस में शामिल हैं, केवल कॉफी में शामिल है, राइट। और यहां से ये जो जेड है वो किसमें शामिल है, वो कॉफी और चाय, कॉफी और चाय दोनों में शामिल है, राइट। तो अब मैं यहां पूछूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, आप ए की वैल्यू बताओगे तो सर ये एक्स प्लस जेड नहीं बोलेंगे क्या? और वाई की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या वाई प्लस जेड नहीं बोलेंगे क्या? देखो अंतर क्या है, एक्स प्लस जेड कौन है? एक्स प्लस जेड है चाय पीने वाले, चाय वाले, और केवल चाय वाले एक्स है। ऐसे ही y प्लस जेड कौन है? ये y प्लस जेड है बच्चों कॉफी वाले, और ये y क्या है? केवल कॉफी। अंतर है। अब देखो, अभी हम जो पढ़ेंगे इसको भी हमने थोड़ा सा और पार्टीशन वाइज डिवाइड किया आपके लिए। मैंने क्या किया कि इसमें पहले दो तथ्यों के लिए, जब ये डायग्राम कितने के लिए लग रहा है? दो के लिए। जैसे हम लोग सब क्लास में पढ़ते हैं, आप मान लो कुछ लोग मैथ्स पढ़ते होंगे, कुछ लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ दोनों भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये डायग्राम वही तो दिखाता है, ये अकेली मैथ्स पढ़ते हैं, ये अकेली रीजनिंग पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं। हो सकता है मैथ्स रीजनिंग हो, मोबाइल का यूज करने वाले, कंप्यूटर का, अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन ये डाटा जो मैंने आपको लिखा यहां पे ये, तो अभी हम ना सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसको मतलब यानी यहां पर हमने कितने आरेख को समझा? यहां पर हमने समझा दो आरेख को, यानी दो तथ्यों को। तो आंकड़ों से आरेख बनाना, और आंकड़ों से आरेख बनाने में भी हमने यहां पर जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है जब दो तत्वों को आरेख के रूप में क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, राइट। तो यहां पर जो भी मैंने लिखा हुआ है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां आपसे पूछूं सर कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, तब आप कहेंगे सर दो तरीके हैं कुल निकालने के लिए। कुल सदस्य यानी कुल पीने वाले, राइट, कुल पीने वाले सदस्य बोल सकते हैं, कुल पे पीने वाले, कुल पे पीने वाले। अगर मैं इन सब की चर्चा करूं कुल पे पीने वाले, तो भी मेरे पास डाटा बनता है कि कुल पे पीने वाले तो या तो लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, लिख सकता हूं। या फिर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड
लेकिन इस चक्कर में 2 बार जेड आ गया, तो ये बातें मैंने आपको लास्ट की क्लास में हम लोगों ने इन सब बातों के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की थी। देखो कुल पीने वाले, यानी ये जो एक्स है ये भी पीते हैं, ये जेड भी है ये भी पीने वाले, और वाई भी पीने वाले, तो कुल पीने वाले ये हो गए। अब अगर मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला तथ्य ले रहा हूं, तो इसका मतलब जेड आ गया, ये वाला ले रहा हूं तो जेड, तो 2 बार जेड आ गया, 1 बार जेड घटा दो, तो ये वाली बात और ये वाली बात, यानी जब मैं इसको भी सोल्व करूंगा तो ये यही तो आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस में कितना बच्चों, जेड। देखो तो 2 है, लेकिन ये जो तरीका मैंने लिखा ये कौन से वाला तरीका है, ये केवल वाला तरीका है, और ये वाला जो तरीका मैंने लिखा ये कुल वाला तरीका है। ओके, अभी शायद ये एक्स वाई जेड से आप फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इन क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए। अब हाँ, यहां आपके पास एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, तो जब एक बात याद रखना, जब 2 का आरेख बनता है तो वो केवल बोलता है ना तब अंदर लिखना, दोनों बोलता है तो यहां लिखना, और अगर कुछ भी नहीं बोलता है सिर्फ नाम लेता है तो यहां लिखना। ठीक है, इस चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन। चलिए ये देखो, एक क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक 60 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 26 छात्र हॉकी खेलते हैं, यदि 2 छात्र कोई खेल नहीं खेलते तो बताओ। अब इतना क्वेश्चन देने के बाद इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वीडियो को थोड़ी सी देर पॉज करना, और पॉज करने के बाद इसका क्या आंसर रहने वाला है एक बार आप देखना, मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं और अपने सॉल्यूशन से इसको मैच करना कि मैंने लास्ट में जो एक्स वाई जेड लिखा और वो यहां पे लिखा उसका क्या मतलब है। मैं वापस आपके साथ बनाता हूं। कितने तत्वों की बात हो रही है, कक्षा में कुल कितने हैं, सर कुल छात्र हैं 60, कुल 60 छात्र की बात हो रही है, और कक्षा में 40 छात्र क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो एक क्रिकेट की बात हो रही है, और 26 छात्र क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। कितने इवेंट है, 2 खेल है। जब 2 खेल होते हैं तो मैंने आपको बताया कि डायग्राम इस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक के ऊपर नाम लिख दीजिए क्रिकेट, और एक के ऊपर नाम लिख दीजिए हॉकी, राइट। अब देखो सबसे पहले नाम आया 40 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट यहां पर लिखूं 40, या यहां पर लिखूं, या बाहर लिखूं। अब देखो कईयों का दिमाग आएगा सर यहां तो दोनों होता है, लेकिन यहां लिख दूं क्या, नहीं, यहां लिखने का भी मतलब होता है। अभी मैंने क्या बताया, यहां कौन सा तथ्य आएगा, यहां वो तथ्य आएगा जो केवल क्रिकेट हो, लेकिन क्या यहां पर क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये जो 40 है वो कौन से की तरह काम करेगा, कुल क्रिकेट की तरह, और ये 40 बाहर लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, यही बात मैंने लास्ट टाइम इस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश करी कि देखो अगर वो ये लिखता है तो देखो x प्लस जेड है ना, वो इस क्वेश्चन में 40 है। अगर वो केवल बोलता तो यहां लिखता, दोनों बोलता तो यहां लिखता, तो ये 40 यहां आ गया। इसके बाद देखो हॉकी खेलने के लिए कितने आए, 26 आए, तो ये 26 हो गया, यहां पे 26 आ गया। अब कह रहा है 2 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, 2 छात्र कोई खेल नहीं खेलते, तो कुल तो है 60 है, लेकिन मुझे बताओ खेलने वाले छात्र कितने हैं, खेलने वाले छात्र कितने हैं। तो खेलने वाले छात्र की अगर चर्चा करेंगे तो 60 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 58 बच जाएगा। 60 में से 2 घटा देंगे तो 58। आप समझ पाए ये 58 क्या है, ये 58 क्या है, ये 58 है यहां पर, यहां पर और यहां पर, क्योंकि ये खेलने वाले हैं। और याद करो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि खेलने वाले यानी कुल पे पीने वाले, तो ये एक्स वाई जेड यही तो है 58, राइट। अब देखो वापस बात करते हैं, मैंने यहां से लिखा, मैंने लिखा 40 प्लस 26। अब मुझे बताइए 40 प्लस 26 का मतलब क्या हुआ, सर ये प्लस ये 40 हो गए, और ये प्लस ये 26 हो गए। अब 40 प्लस 26 हो गया कितना, 66, यानी अपने हिसाब से 66 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 58 आ रहे हैं। 58 का मतलब ये और ये तीनों मिला के 58 है। तो बताइए एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा आ रहा है, यही पार्ट आ रहा है, क्योंकि जब आप 40 जोड़ रहे थे तब ये प्लस ये 2 बार जुड़ रहा था, 26 जोड़ रहे थे तब ये 2 बार जोड़, तो अगर 66 में से मैं 58 घटा देता हूं तो कितना बचता है, 8 बचता है। ये 8 कौन सा वाला डाटा होगा, बताइए फटाफट मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप कहेंगे सर दोनों वाला डाटा होगा। कंफर्म होगी बात, कैसे, क्योंकि जब 40 जोड़ रहे हो तो ये प्लस ये आ रहा है, 26 जोड़ रहे हो तो ये आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, लेकिन एक एक बार सब जोड़ते हुए 58 है, तो यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। बोलिए अब 8 का मतलब हो गया दोनों खेलने वाले क्रिकेट और हॉकी। अब यहां बच्चों 8 है, तो मुझे बताओ इसमें टोटल कितने होने चाहिए, 40। अरे भाई
छोटी सी बात सोचो, मैं बोलूं यहां पर z है और यहां पर x प्लस जेड है, तो यहां क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग ही तो होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं यहां क्या आएगा, तो आप इसमें से इसको घटा दोगे, तो वही काम यहां करना है। अगर आपसे बोला 8 यहां है, तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 40 में से 8 घटा दो, बच गया कितना, 32। ये 32 यहां आएगा। अभी एक बार इस क्वेश्चन में समझिए, बाकी इस चीज को आगे यूज करें। यहां पर कितने हो गए 26, तो यहां कितना आएगा 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 कितना होता है, बोलिए 18 हो जाएगा क्या, 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब मुझे बताइए, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बताइए क्या होगा, कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, बताइए सर क्या आंसर रहने वाला है, 8 आ गया, सबका आ गया होगा 8। दूसरा, कितने छात्र केवल हॉकी खेलते हैं, तो केवल हॉकी खेलने वाले इस क्वेश्चन में 18 है। ये देखो केवल हॉकी है, ये केवल क्रिकेट है, ये केवल दोनों खेल है, तो 18 हो गए। कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे, सर 32 हो जाएंगे, राइट। चलिए, इसको कोरिलेट नहीं करना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बस मैंने आपको ये बताया कि कैसे करना। अब बोला कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं, अब एक खेल चाहे हॉकी हो और चाहे क्रिकेट हो, एक खेल तो है ही, तो ये एक खेल खेलने वाले कितने हो गए सर 58, राइट। तो अब हमने ये हो गया, सब क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस क्या थी वो चीज समझो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, कुल 60 थे, कितने नहीं खेल रहे थे, 2 नहीं खेल रहे, तो खेलने वाले कितने 58। अब 40 क्रिकेट खेलते हैं 26, ये तो 40 और 26 66 लोग खेलते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 58 खेलते हैं, तो कितने और ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा 8 यहां आ गए। अब 8 यहां आ गए तो बाकी वाले डाटा सोल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको देखो क्या करेगा, आपको दोनों वाला पूछ लिया, या कई बार क्या करेगा, यहां वाला डाटा दे देगा, यहां वाला दे देगा, ये वाला पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, या फिर मान लो इस क्वेश्चन का 58 आ गए, टोटल कितने 66 लोग, लेकिन आ गए कितने 58, बोलेगा कितने लोग हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, बोलिए कोई खेल नहीं खेलते, तो खेलने वाले कितने, खेलने वाले कितने आगे 58 लोग आगे, और कुल कितने हैं 60, तो कितने ऐसे आगे, कोई 2 ऐसे आगे जो कोई नहीं करते। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अलग अलग आएगा, जो दे दिया और प्लस नहीं दिया। तो ये जो 60 है ना, ये 2 भागों में बटा, 58 खेलने वाले और 2 नहीं खेलने वाले। तो शायद आपको यहां से कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होगी। और अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उन क्वेश्चंस में समझते हैं कि इन चीजों को हमने क्या समझा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना, पढ़ना, आपका क्लियर आंसर आएगा फटाफट। चाहे आप इसको बिना पेन भी सोल्व कर सकते हैं, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूं। वीडियो पॉज किया होगा, आपने इसका आंसर लगाया होगा। अब अपन लगाते हैं। कहा हॉकी खेलने के लिए कितने लड़के आए, 19 लड़के आए, उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी की पैंट। तो कितने तथ्य दिए हुए हैं हमें, 2 तथ्य दिए हुए हैं, एक है हॉकी की कमीज और दूसरा कह रहा है हॉकी की पैंट। तो यहां पर हॉकी की पैंट की चर्चा हो रही है, हॉकी की पैंट की चर्चा हो रही है। अब कह रहा है हॉकी की कमीज पहने 11 लोग और हॉकी की पैंट पहने 14 लोग। ठीक है, तो अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोग हैं सर, 11 प्लस 14 यानी 25 लोग हैं। लेकिन क्वेश्चन की मांग क्या है कि सिर्फ ये जो 25 लोग हैं जो अलग अलग चीजें पहने हुए हैं, ये चीजें 25 नहीं है, ये 19 ही तो हैं। तो 19 है तो इसमें से घटा दो, कितना बच गया 6। ये 6 कौन है, ये 6 वो हैं जो कमीज भी पहने हैं, कमीज, और वह साथ साथ में क्या पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए। और जब कमीज और पैंट पहने हुए हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा, पूरी वर्दी। पूरी वर्दी का मतलब जिसके पास कमीज है और जिसके पास पैंट है। तो कमीज और पैंट पहने वाले कितने हो गए, 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, थर्ड ऑप्शन होने वाला है। अब छोटी सी बात वापस सुनना, इस क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम समझ जाते सर 19 लड़कों की बात कर रहा है, 11 कमीज और 14 पैंट, तो 14 और 11 25, 25 में से 19 घटा दिया, बच गया कितना 6। ये 6 कौन है जो हॉकी की कमीज और पैंट दोनों पहने हुए, और वही तो पूरी वर्दी में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब थोड़ा सा और डाटा लेफ्ट पे जाए इसके, यहां तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन अगर पूछ ले कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कमीज पहने, केवल कमीज पहने, तो आप कहोगे सर केवल कमीज वाले 5 हैं। पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूं। बोले कितने लोग ऐसे हैं जो केवल पैंट पहने हुए, तो आप कहोगे सर 8। क्यों, क्योंकि 14 में से 6 घटा दोगे 8 आ जाएगा। अब बोले कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एक वस्त्र पहने हुए हैं, तो आप कहोगे 8 और 5 13।
राइट। और दूसरा ये पूछे कितने लोग हैं जो कुछ न कुछ पहने हुए हैं, तो देखो 8 5 13 और 6 19, तो ये जो 5 प्लस 6 प्लस जो 8 जिनको उसने 19 बोला था वो इस तरह से बटे हुए थे, राइट। तो थोड़ा सा एनालाइज भी सीखे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए, अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से समझे तो, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल इजीली आते हैं। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। 25 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है तथा 10 के पास दोनों है, जबकि अन्य 20 के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। यात्रा करने वालों की संख्या क्या होगी? अगर आपने इसको अच्छे से समझा हो तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे यही पूछना चाहता ना, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र आपको पता है ना, दो भागों में बटे हैं। एक वो जिनके पास कोई ना कोई वस्तु है, जिनके पास कुछ ना कुछ है, चाहे मोबाइल हो चाहे टैबलेट हो, और जिनके पास यानी कोई ना कोई वस्तु रखने वाले और प्लस कोई भी वस्तु नहीं रखने वाले। नहीं रखने वाले तो 20 हैं और रखने वाले कितने हैं? याद करें, मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 25 जिनके पास मोबाइल है, 20 जिनके पास टैबलेट है, लेकिन 10 ऐसे हैं जो दोनों रखते हैं, तो वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो अगर मैं 10 इसमें से घटा देता हूं तो यहां पर कितना बच गया सर? यहां पर बच गया 35। 45 में से 10 गया 35। ये 35 कौन से हैं? वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई वस्तु है, राइट। और ये 20 कौन से जिनके पास कोई नहीं है? तो बताइए कुल कितने हो गए? 35 और 20, आंसर कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यही तो बोला इसने, यहां बोला समूह में यात्रा कर रहे 25 छात्रों के पास क्या है सर? मोबाइल है। 25 छात्रों के पास मोबाइल है। 20 छात्रों के पास क्या है? टैबलेट है। 20 छात्रों के पास क्या है? टैबलेट है। अब बात सुनना मेरी, इसने क्या है, देखो क्या करेगा, आपको कुल दे देगा, कुल दे देगा तो दोनों या अकेला पूछ लेगा, लेकिन अगर अकेला अलग अलग देता है तो कुल भी पूछ सकता है। अब क्या बोला, 10 छात्र दोनों के पास है तो 10 यहां हो गए, तो अब बोलेगा भाई कुल कितने हैं जो किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने वालों, अब आपको पता है ना, प्रयोग करते हैं कोई ना कोई साधन का, तो प्रयोग करते हैं, इनकी संख्या अगर मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? एक तो तरीका मेरे पास यह है, एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसको 25 प्लस 20 लिखूं, लेकिन आपको पता है ना 25 में भी ये प्लस ये जुड़ गया और 20 में भी ये और ये जुड़ गया, तो 10 दो बार जुड़ गया, तो 10 एक बार घटा दो, आंसर कितना आ गया? यहां पर 35 आ जाएगा। 25 20 माइनस 10, तो यहां पर कितना आ गया? 35 आ गया। सर ये बात नहीं समझ में आती तो दूसरा तरीका बताओ, इसमें 25 आने हैं, यहां 15 आ गए, 10 आ गए, तो यहां कितना? 15। इसमें 20 आने हैं, यहां 10 आ गए, तो ये कितना आ गया? 10 बच गया। तो ये कौन आए जो अंदर हैं? ये वही तो है जिनके पास मोबाइल है। अरे केवल मोबाइल है, दोनों है और टैबलेट है, लेकिन वस्तु तो है, तो ये हो गया 15 प्लस 10 प्लस 10, अगेन कितना हो गया? 35। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, तो यूज करने वाले कितने हो गए? 35। अब कुल पूछा है तो कुल में 35 तो यूज करते हैं और प्लस 20 वो हैं जो कोई भी वस्तु का यूज नहीं करते। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है, तो कुल कितने हो गए सर? कुल 55 हो गए। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक तो डायग्राम बना सकते हो, एक डायग्राम का एनालाइज कर सकते हो कि आपको पता चल जाए कि ये तो है जो प्रयोग करते हैं कोई ना कोई प्रयोग वस्तु का, और ये वो हैं जो नहीं प्रयोग करते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, एक लैंग्वेज ये भी आती है। कक्षा में 80 छात्र हैं, यदि कुल का 8वां भाग गणित व हिंदी पढ़ते हैं, कुल का 1/4 केवल गणित पढ़ते हैं, कितने छात्र हिंदी पढ़ते हैं? डायग्राम बनाता हूं, समझाता हूं। 2 विषय दे दिए, 2 विषय में देखो 2 का पकड़ करोगे तभी 3 पर आएगा। एक हो गया हिंदी और एक आ गया बच्चों गणित, राइट। अब बोला कुल कितने? 80 छात्र, तो यहां पर हमारे पास जो कुल की चर्चा है वो कुल है 80 छात्र। अब कह रहा है कुल का 8वां भाग गणित और ये, तो कुल का 8वां यानी कि गणित व हिंदी पढ़ने वाले कुल कितना है सर? कुल है 80 और 80 का 8वां यानी 1/8 यानी कितना? 10वां, और 10वां यहां आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल दोनों के बीच में।
और कह रहा है कुल का 1/4 छात्र। अब कुल का 1/4 केवल क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो केवल गणित के अंदर क्या लिखूंगा, कुल है 80 और 80 का 1/4 1/4 यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये कहां आएंगे सर, केवल गणित बोला है, गणित बोलता तो यहां आता, लेकिन इसने केवल गणित बोला है तो यहां आएगा, राइट। तो बताइए कितने छात्र हिंदी पढ़ते हैं। अब क्या इसने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डाटा दिया क्या हमें, कोई नहीं दिया। अब बताओ तो इसमें टोटल कितने आने चाहिए, 80। 80 का मतलब समझ गए क्या, इन सब का योग 80 होना चाहिए। अब आप एक तो काम ये कर सकते हो कि आप कहोगे सर यहां पर x लिख दो और x + 10 + 20 इन सब का योग 80 कर दो और फिर यहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 80, ये 20 और 10 30, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। और आप कह दोगे सर x की वैल्यू 50 आ गई। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा लिखो क्यों, आपको खुद को ही पता है कि इन तीनों का योग 80 तो होना है भाई, इन तीनों का योग 80 तो होना है। अब 80 होना है, 80 में से 20 आ गया, 10 आ गया तो 30 तो आ ही गया, तो बच गया कितना, मैं यहां क्या लिखूं कि 80 हो जाए, क्योंकि ये सारा का सारा योग ही तो 80 के बराबर है। तो यहां पर 50 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो क्वेश्चन का सेंस क्या है, अब 50 आंसर आ गया तो बच्चे आधे से ज्यादा इसका आंसर 50 कर देंगे, 50 नहीं होगा। क्यों, ये 50 क्या आया है, ये 50 यहां पर आया है आपके पास केवल हिंदी। लेकिन क्वेश्चन में क्या केवल लगा हुआ है क्या, नहीं, यहां सिर्फ हिंदी लगा हुआ है। तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, मैंने बताया था हिंदी पढ़ने वाले बोलेगा तो सर 50 + 10 यानी हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी पढ़ने वाले 60 हैं। केवल हिंदी पूछता तो 50 आता, लेकिन हिंदी वाले में ये 10 भी तो आएंगे जो गणित पढ़ते हैं, तो हिंदी भी तो पढ़ते हैं, तो 50 + 10 आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। आप सीधा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे, इसने बोला कक्षा में कितने हैं, 50 है। अपने हिसाब से देखो 20 और 26, तो 26 और 20 46, कुल ले रहा हूं मैं, ये कुल ले रहा हूं, 46 हो गए और 46 में से 2 घटा दिया तो कितने आ गए, 44 आ गए। अब होने चाहिए तो 44, होने चाहिए 44 जो किसी न किसी में शामिल है, लेकिन दे रखे हैं कितने, 50, तो कितने शामिल नहीं है, 50 में से 44 को घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको समझते हैं। यहां इसने बोला हुआ है कोरस और बैंड लेते हैं। इसने बोला 50 छात्रों की एक कक्षा है, तो कुल है और कुल में बात बोली इसने 50। अब देखो ऊपर वाली को ही लिबरेट करके लिखता हूं मैं। इसने बोला 20 छात्र ऐसे हैं जो कोरस में शामिल हैं, कोरस में शामिल है, और 26 छात्र ऐसे हैं जो किस में शामिल है, बैंड में शामिल है, और 2 छात्र दोनों में शामिल है। ठीक है, अब कह रहा है कितने हैं जो किसी में शामिल नहीं है, तो किसी में शामिल नहीं है तो इससे पहले ये बताओ कि कितने लोग शामिल हैं, शामिल सदस्य बताओ। कोरस गायकों के समूह को बोलते हैं, बैंड वादकों के समूह को बोलते हैं, तो शामिल लोग कितने हैं। तो जब आपसे पूछेगा भाई शामिल लोग कितने हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं लिखने के। एक तो देखो ये 20 है तो यहां कितना आएगा, 18, ये 26 है तो यहां कितना आएगा, 24। जानते हो ना, इसमें 26 होना है, इसमें 20 होना है, तो ये कितने लोग हैं शामिल। तो एक तो आप ये कहोगे सर 18 + 2 + 24 जोड़ दीजिए, 18 और 2 20, 24 कितना हो गया, 44। ये 44 कुल लोग हैं जो शामिल है, राइट। दूसरा तरीका जो मैंने अभी यूज किया, हमें कुल दे रखा था 20, हमें कुल दे रखा था 26। जब मैं 20 को जोड़ रहा हूं तो ये और ये जुड़ रहा है, 26 जोड़ रहा हूं तो भी ये और ये जुड़ रहा है, तो ये जो हिस्सा है ये कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार। तो मैंने इसको घटा दिया, तो ये 20 और 26 46, 46 में से 2 गया, कितना आ गया, 44। यही है, तो मैंने जो यहां किया वो यही तो 44 किया था। अब ये 44 कौन आ गए, शामिल सदस्य। उसने बोला शामिल नहीं है, तो कुल कितने हैं, कुल है 50। तो नहीं शामिल वाले सदस्य निकालने हैं मुझे, नहीं शामिल वाले सदस्य निकालने हैं। तो नहीं शामिल का मतलब होगा सर कुल सदस्य, अरे भाई कुल थे 50, इसमें से शामिल कितने हो गए, 44, तो कितने नहीं हुए, यही तो बोला ना। 50 को 2 भागों में बांट दिया, कुछ शामिल हो गए कुछ नहीं हुए, तो शामिल अगर 44 हो गए तो बच गए कितने, तो कुल माइनस शामिल सदस्य घटा दोगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कुल हो गए 50 और 50 - 44 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आपका। ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैं चाहता हूं कि इतना जो हमने लिखा इसको आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकें,
मेंटल कैलकुलेशन कर सके। देखिए करना आपको ही पड़ेगा, कर आपकी जगह कोई और दूसरा नहीं कर पाएगा। अब एक तो ये है कि आप रूढ़िवादी पद्धति से करते रहो, हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, ये करो, और एक होता है कि अगर उसको एनालाइज करें तो हम उस क्योंकि देखिए बेहतर वही करेगा जो चीजों पे रिसर्च वर्क करके जाएगा। तो क्लास का मतलब यही है। मैंने जो देखो इस क्वेश्चन के लिए यही तो लाइन लिखी, अब एक तो ये लाइन लिखी, एक इतना लिखा, दोनों में अंतर समझ गए। अब टाइम आपको ही मिलेगा, अब आप किस क्वेश्चन को ज्यादा देते हो तो किसी को कम देना पड़ेगा, बैलेंस आपको ही करना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझिए क्या बोला हुआ है। 300 छात्रों की एक कक्षा है, केवल 100 बैंड में है, 200 खेल टीम में है और 60 इसमें है। तो 60 दोनों में है, तो 60 और 100 160, और उसमें से 60 कम हो गए तो बच गए 140, 240 आंसर आ गया। अब देखो कैसे आया होगा उसको समझते हैं। 240 और ये इसने क्या बोला सर, दो चीजें बोली। इसने कहा कि कुछ छात्र बैंड में है सर, और कुछ छात्र किस में है, खेल टीमों में है। ठीक है, खेल टीमों में कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं, और बैंड में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। और टोटल जो चर्चा कर रहा है वो ये, अब कह रहा है 60 छात्र दोनों गतिविधियों में, तो 60 यहां आ जाएंगे, लेकिन मैंने जो 100 लिखा है वो गलत लिख दिया बच्चों। देखो 100 किस में है, केवल में है, केवल में है तो बच्चों कहां आते हैं, यहां आते, और केवल नहीं होता, ये नहीं होता तो यहां आता। ये अंतर गड़बड़ी नहीं करनी। अब इतना आ गया, मुझे बताओ कि ये 200 है, ये 60 है, तो मुझे बताओ ये डाटा तो वो है जो उसने दे रखा है। अब ये 200 है, ये 60 है, तो यहां कितना आ जाएगा, 140 आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने 240 इसको सोल्व कर रहा था, वो 240 का गड़बड़ी हो रहा था, आप समझे नहीं उस बात को, 240 गड़बड़ी हो रहा था, क्योंकि यहां इसने 100 को केवल बोल दिया, केवल बोलते अंदर आ गया। अब इसने क्या बोला, कम से कम एक गतिविधि, तो कम से कम एक गतिविधि की बात करें, कम से कम एक गतिविधि की बात करें, तो कम से कम एक का मतलब एक, और एक से ज्यादा, तो एक का मतलब होता है 100 प्लस 140, और इसके बाद और कितना आ गया, 60। तो यहां से आंसर कितना होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है, सबको जोड़ दीजिए, 300 होने वाला है, 240 मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100 जो है केवल में दिया है, अगर हमने इसको केवल की जगह यहां रख दिया होता तो 240 आ जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि केवल में बोला उसने। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, इसके बाद इस पर अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली, सूप 2021 में पूछा हुआ है। सूप और चाय बेचने वाले बच्चों, दो चीजें दे रखी है इसने, सूप दे रखा है और चाय दे रखा है। ये सूप हो गया, ये चाय। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा दूं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो वहां पर आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। एक कैंटीन में कितने लोग हैं, 43 लोग हैं, तो यहां जो ये डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो टोटल कितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, 43 के। इसने करा है 18 लोगों ने केवल सूप लिया, तो 18 लोगों ने केवल सूप लिया, तो यहां आएंगे क्या, 18 बिल्कुल आएंगे। 8 लोगों ने केवल चाय ली, तो 8 लोग यहां आएंगे, और 5 लोगों ने कुछ नहीं लिया, 5 लोगों ने कुछ नहीं लिया, तो कुल कुछ नहीं लिया, तो पीने वाले कितने हैं, 5 लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, टोटल थे 43, और 43 में से 5 ने कुछ भी नहीं लिया, तो पे का यूज करने वाले कितने बच गए सर, 38 बच गए। पे का यूज करने वाले कितने बच गए, 38 बच गए। अब आप मेरी बात सुनना, ये 38 कहां आएंगे सर, इन सब का योग ही तो 38 है, 18, 8 और यहां जो भी लिखूंगा उन सबका योग ही तो 38 है। तो आप चाहो तो इसको x लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको x ना लिखे, आप इसको सीधा समझे, यही तो लिखोगे ना, 38 यही तो है, शुरू से यही बता रहा हूं। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर 38 और 18 और 8 26, इसमें से घटा दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको ऐसे ना लिख के आप सीधा भी तो लिख सकते हो कि 12 आएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ना है। तो 18 और 8 26 आ गया, और टोटल होना है 38, तो कितना बच गया, 12 बच गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ नहीं लिया, तो कितने लोगों ने क्या लिया, सूप लिया। अभी अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन करके गए थे, अब दोबारा आ गया, सूप पीने वाले कितने हैं। अब मुझे बताओ सूप पीने वाले कितने हैं, 18 तो वो हैं जिन्होंने क्या किया,
केवल सूप लिया, लेकिन सूप पीने वाले पूछे तो सूप पीने वालों की बात करूं तो सूप पीने वाले कितने होंगे? सूप वाले होंगे सर 18 प्लस में 12 यानी कितना? 30। तो यहां से सूप की चर्चा करेगा तो सूप के लिए कितना डाटा रहने वाला है आपका इस क्वेश्चन का? 30 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 30। अब मान लो इस क्वेश्चन में आगे आपसे यह पूछ ले कि चलो सर ये हो गया, अगर आपसे ये पूछ ले बताइए सर चाय कितने लोग पीते हैं, तो आप कहोगे सर चाय पीने वाले 20 हो गए, क्योंकि 8 ये हैं और 20 ये 12 ये है, तो 12 और 8 20 हो गए। तो चाय पीने वालों के लिए अगर आपसे चर्चा करवाता है तो चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे सर? 20 हो जाएंगे। आपसे बोले केवल एक पे पीने वाले तो 18 और 8 26 हो जाएंगे। जितना भी चाहे उतना डाटा निकाल सकते हो, बशर्ते याद रखना कुल दे देता है तो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन दे देता है तो कुल निकल जाएगा। कॉमन बिल्कुल जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है कौन सा? 30। ओके, चलिए तो देखो इसमें जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी थी कि 18 कर देते। चलो 18 ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मान लो अगर ये 18 होता तो ये क्वेश्चन गड़बड़ कर जाता आपका। ध्यान रखना सूप और केवल सूप में अंतर है। अगर सूप बोलता है तो कुल आएगा और केवल सूप बोलता है तो अकेले वाला आएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्या आंसर आता है इसका, और फिर वीडियो को पॉज करना, खुद से सोल्व करना और फिर देखना कि हमने क्या गलती करी और सर क्या गलती कर रहे हैं। आइए देखो कैसे हमने इसका आंसर आया। किसी का अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग देखते हैं ना तो वो आंसर इस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले कुछ चीजों को समझो। इसने बोला एक कक्षा में 1/3 छात्र केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां पर अगर मैं मान लूं, इस क्वेश्चन की समस्या समझे क्या आप लोग? इस क्वेश्चन की समस्या यह है कि इस क्वेश्चन में यह नहीं दे रखा कि कुल कितने। याद रखना कुल दे देगा तो कॉमन वाला देना पड़ेगा, और कॉमन वाला नहीं देता है तो कुल देना पड़ेगा। लेकिन देखो इसने बोला हुआ है दोनों खेल खेलते, तो मान लो इस क्वेश्चन में कुल नहीं दिया तो मैंने कुल x मान लिया, जिसको x से डर है वो a मान लो। अब कुल a मान लिया तो इसने बोला केवल फुटबॉल वाले, तो केवल फुटबॉल वालों की अगर मैं चर्चा करता हूं, केवल फुटबॉल, तो बच्चों बताओ कितना होगा? कुल का 1/3 यानी x/3, तो x/3 यानी फुटबॉल में आएगा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या फुटबॉल यानी x/3? केवल बोला है यहां पर आ गया। और 1/4 फुटबॉल तथा हॉकी दोनों, तो ये फुटबॉल और ये हॉकी और दोनों खेलने वाले 1/4, तो क्या मैं यहां पर x/4 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, दोनों के लिए अगर आप कुल x मानते हो तो दोनों के लिए x/4। और 5 विद्यार्थी कोई नहीं खेलते, अगर 5 कोई नहीं खेलते तो मुझे बताइए ये खेलने वाले लोग कितने हैं? तो आप कहोगे सर कुल लोग हैं x और x में से 5 नहीं खेलते। अब मान लो ये 40 होते और 5 नहीं खेलते तो 35 लिखते, तो x है तो कितना लिखोगे? x-5 लिखोगे। इसके बाद कह रहा है 1/3 केवल हॉकी खेलते हैं, 1/3 यानी x/3 केवल हॉकी खेलते हैं। और मुझे बताइए ये सब किसके बराबर है? ये सब किसके बराबर? ये सब कौन है? खेलने वाले। और अपने पास क्वेश्चन में खेलने वाले कितने हैं सर? x-5। राइट, तो बस इनकी वैल्यू को इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा x/3 प्लस x/4 प्लस x/3, और इन सब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x-5 के। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? x के बराबर मत कर देना, x-5 के बराबर होगी। क्यों होगी x-5 के बराबर? क्योंकि खेलने वाले ही है। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो जब इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 3 का 12 में भाग 4, और 4 को x से गुणा किया 4x, 4 का भाग 12 में 3, तो ये 3x प्लस 3 का भाग 12 में 4 और 4x आ गया। और इसके बराबर वैल्यू कितनी आ गई? x-5 के। अब जोड़ो इसको, कितना हो गया? 4 4 8 और 3 11, 11x आ गया। और 12 को उधर गुणा कर दो, 11x आ गया। और 12 को अगर मैं इधर गुणा कर दूं तो थोड़ा सा मैं यहां पर इसको सोल्व करता हूं, तो ये ऐसे नहीं आ गया क्या? 11x/12 बराबर x-5। अब 12 को इधर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 11x बराबर 12x-60, 12x-60। अब 12x इधर आ जाएगा और 11x है तो ये -x बराबर -60, यानी काटा पीटी करें तो x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया।
x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। और x आपने माना क्या था, कुल सदस्य माने थे, तो इस क्वेश्चन के लिए कुल सदस्य कितने हो गए, 60। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। राइट, थोड़ा सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं क्या, इस क्वेश्चन के लिए आप चाहे वो डाटा लिख सकते हैं। अगर देखो इसने बोला केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो x की जगह 60 रखो, 60/3 यानी 20 आएगा क्या, तो केवल फुटबॉल वाले पूछता है तो 20। अगर यहां x की जगह 60 रखो, 60/4 लिखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहां लिखोगे x का मान 60, 60/3 यानी यहां कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आपसे पूछ ले फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो 20, 10, 30, 5, 35। आपसे पूछ ले हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो 20, 10, 30, 5, 35। बोलो, और आपसे बोले कि कुल खेलने वाले कितने हैं, तो 35। ये देखो इन सबको जोड़ दो, 20, 20, 40, 10, 50 और 5, 55। यही देखिए 55 थे। यहां पे देखो इसका 60 का मान घटाओ, 60 में से 5 घटा दिया तो खेलने वाले कितने हैं, 55 है। आप जैसे चाहो वैसे डाटा निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का, जो भी इसने पूछना हो। राइट, अपना क्वेश्चन तो बहुत पहले सोल्व हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको डेप्थ में आपको बता दिया। राइट, अब इस क्वेश्चन से मैंने आपको यहां पर क्या चीज चर्चा करवाई, मैंने सिर्फ आपको यह चर्चा करवाई कि भाई हम दो तथ्यों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर दो के अलावा हमें 3 तथ्य देता है तब हम उनको कैसे करेंगे। देखो अभी तक 2 तथ्यों की बात कर रहे थे, अब 2 के अलावा अगर 3 तथ्य देता है तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। यानी अब यहां पर हम बात करेंगे जब 3 तथ्यों का ज्यामितीय आरेख करना हो, जब 3 तथ्यों का आरेखीय निरूपण करना हो, जब 3 तथ्यों का आरेखीय निरूपण करना हो। अब थोड़ा सा मेरी बात समझना सर, यहां पर क्या मामला है, चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। अगर मैं यहां से आपके पास 3 तथ्य लेता हूं, ये 3 तथ्य हो गए। राइट, अगर मैं 3 तथ्यों में यहां पर चलो एक बार नाम लिख देता हूं, चाय लिख देता हूं, यहां पर कॉफी लिख देता हूं, और यहां पर मैं जूस लिख देता हूं। बच्चों एक बात समझना, इन क्वेश्चंस में हम कैसे किसको यूज करते हैं। अब मैंने यहां पर लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B। देखो मैंने पहले भी यही बात बोली थी, क्वेश्चंस इजी लगेंगे जब इस थ्योरी को समझ जाओगे। यहां पे मैंने लिख दिया X, यहां मैंने लिख दिया Y, और यहां मैंने लिख दिया Z, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया मान लो T लिख दिया। अब मैंने हर चीज लिख दी। अब हर चीज लिखते ही मैं आपसे सबसे पहले यह पूछता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए सर इस क्वेश्चन में चाय पीने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर चाय पीने वाले ये है। अगर चाय पीने वालों की बात करोगे तो आप कहोगे सर A + X + Y प्लस में कौन है बच्चों, T है। बोलो है कि नहीं है, इसमें जो भी लोग हैं वो चाय पीते हैं। अगर कॉफी वाले बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, B + X + Z प्लस में कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। जूस की बात करेगा तो यहां से देखिए सर C + Y + Z प्लस में कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये है ना, ऐसा नहीं है ये आपको XYZ देगा, आपको XYZ नहीं देगा, आपको XYZ सबकी वैल्यू मिला के 50 दे देगा, 60 दे देगा, 70 दे देगा। राइट है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन में एक छोटी सी लैंग्वेज ये लिखना चाहता हूं। मुझे ये बताइए यहां पर कुल सदस्य कितने हैं, यहां पर कुल सदस्य कितने हैं। तो जब आप कहेंगे सर कि इसमें कुल सदस्य लिखने हैं, तो यहां कुल सदस्य लिखने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या कुल सदस्य ये नहीं है क्या, A + B + C। अब A कौन है, A केवल चाय पीने वाले, B केवल कॉफी पीने वाले, और C केवल जूस पीने वाले। इसके बाद बच्चों यहां से बात करें सर X + Y + Z, ये कौन है, केवल 2 पे पीने वाले, ये कौन है, केवल 2 पे पीने वाले, और ये जो T है वो कौन है, 3 पे पीने वाले। तो अगर मैं इनको यहां से लिखूं तो आपको ये लाइन समझ में आ गई क्या, कि ये केवल 1 पे पीने वाले हैं, और ये केवल 2 पे पीने वाले हैं, और ये केवल जो T है वो केवल 3 पे पीने वाला है, केवल 3 पे पीने वाला है। इन सबको अगर जोड़ दोगे तो आपके पास कुल आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गहराई में जाता हूं। मुझे बताइए Y क्या है, Y क्या है, Y कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे सर चाय और जूस, मैं कहूंगा बिल्कुल गलत जवाब। क्यों, क्योंकि चाय और जूस, अगर मैं यहां से बात करूं चाय और जूस की, तो देखो चाय का हिस्सा ये हो गया और जूस का हिस्सा ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर बताइए वो कौन है जो चाय और जूस लेते हैं, चाय और
जूस लेते हैं तब आप कहेंगे सर ये y प्लस टी है। बच्चों y तो केवल चाय और जूस है, y प्लस टी चाय और जूस है। अगर मैं यहां से बात करता हूं कॉफी और जूस की, अगर मैं यहां से बात करूं कॉफी और जूस की, कॉफी और जूस की, तो यहां जो डाटा रहने वाला है बच्चों ये कॉफी का, ये जूस का, तो ये रहने वाला है Z प्लस टी का। क्या रहने वाला है? Z प्लस टी का रहने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे। लेकिन Z के लिए बोलूं तो केवल कॉफी और जूस। अब मैं यहां पर चर्चा करता हूं, ये बच्चों कौन सा हिस्सा आएगा? ये आएगा चाय और कॉफी पीने वाले। अब चाय और कॉफी की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर आएगा x प्लस टी। बोलो सर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैं कुछ करामात आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा सर। मैं कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं। जब बच्चों मैंने इसको जोड़ा तो इसके अंदर x आया, a देखो t आया कि नहीं आया? मैं ब्लैक से कर रहा हूं, t आया। जब मैंने इसको जोड़ा तो t आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और जब मैंने इसको जोड़ा तो t आया कि नहीं आया? तीनों में आया। इसलिए जब आप कुल जोड़ते हो तो t कितनी बार जुड़ता है? 3 बार जुड़ता है। और तीनों बार जुड़ता है तो 3 बार एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा कितनी बार होता है? 2 बार। अब देखो दूसरा समझो, अगर मैं यहां से आपको यह बताता हूं, मुझे बताना इस x को देखो सर, इस x को देखो, ये x यहां भी आया और ये x यहां भी आया। इस x की बात कर रहा हूं, ये जो x है इस x की बात कर रहा हूं। ये x क्या है? ये x क्या है? ये x वो है जो दोनों में आया है। ये x वो है जो दोनों में आया है। अब बात करते हैं यहां से, मैंने बात करी यहां से y की। देखो बच्चों ये भी y है और ये भी y है। अब y की बात क्या? देखो ना, ये यहां पर ये जो हिस्सा है ये y का हिस्सा है, राइट। और अगर मैं यहां से आपसे चर्चा करता हूं, ये वाली चर्चा करता हूं, और ये जो x का हिस्सा है ये x का हिस्सा है। आप अलग अलग समझे ना x का हिस्सा क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ। यहां पर अगर मान लो मैंने ये वाला बनाया, अब यहां से गौर से समझना बच्चों, ये Z है और ये Z इधर भी है, सिर्फ 2 में ही है। देखो तीनों में नहीं है Z, इसीलिए T को केवल 3 बोलते हैं, Z को केवल 2 बोलते हैं और A, B और C केवल 1 बोलते हैं। अब Z यहां भी है यहां भी है, तो Z का हिस्सा कौन सा है बच्चों? ये वाला हिस्सा Z का है। तो इसलिए समझ गए क्या? X का मतलब होगा केवल चाय और कॉफी, Y का मतलब केवल चाय और जूस, और Z का मतलब केवल कॉफी और जूस। ठीक है। लेकिन अगर मैं Z के साथ T को जोड़ के Z प्लस T बोल रहा हूं तो चाय और कॉफी और जूस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि तीनों पीता है तो दोनों भी पीता होगा। तो इस तरह से ये है। अब मेरे को एक छोटी सी बात यहां आप बता दें, मुझे एक छोटी सी बात यहां बता दें कि क्या मैं इनको कुल दोबारा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं जब इसको कुल लिखूंगा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब मैं इसको लिखूंगा यानी मैं a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी, जब मैं इसको लिख रहा हूं यानी मैं लिख रहा हूं a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी, जब मैं इसको ये लिख रहा हूं, सुनिएगा ये पूरा लिख रहा हूं, फिर मैं ये वाला लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं b प्लस, आपको एक्स वाई जेड नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा है। और तीसरा जब मैं इसको लिख रहा हूं सर c प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, अगर मैं तीनों को लिख रहा हूं तो बच्चों कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या? अब आप समझना वो गड़बड़ी क्या कर रहा हूं। जब मैंने इनको लिखा तो मुझे बताओ, जब मैं इसको जोड़ रहा हूं और इसको जोड़ रहा हूं तो x कितनी बार आ गया? 2 बार। तो एक बार x एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जब मैं इसको जोड़ रहा हूं और इसको जोड़ रहा हूं तो z 2 बार आ गया और x 2 बार आ गया। तो यानी एक बार x एक्स्ट्रा है, एक बार y एक्स्ट्रा है और एक बार z एक्स्ट्रा है। समझिए ना, ये एक बार, ये एक बार, और जब इसको जोड़ रहा हूं तो x 2 बार आ गया, y 2 बार आ गया, z 2 बार, ये 2 बार आ गया, और t कितनी बार आ गया? 3 बार। तो एक्स्ट्रा कितनी बार आ गया? सर 2 बार एक्स्ट्रा t आ गया। बोलो, अब किसी को अगर डाउट हो तो इन सब को पूरे को एक्स वाई जेड को खोल के अलग अलग सोल्व कर लेना, यही इक्वेशन वापस बन जाएगी। यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो आप देखो ना, ए बी और सी लिख सकता हूं क्या? देखो a b और c, तो a प्लस बी प्लस सी। अरे ये कुल का तरीका है, ये कौन सा तरीका है? ये कुल का तरीका है। और ये कौन सा तरीका है? ये केवल वाला तरीका है। तो हमें जब क्वेश्चन में देगा ना तो हमें ये वाला तरीका देगा कि इसका मान देगा, इसका मान देगा, अंदर वाले मान लिखवाएगा। इसलिए ये बात बता रहा हूं।
इसके बाद देखो x यहां है, x यहां है, x कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन ये माइनस होकर के x कट जाएगा तो x एक बार बचेगा। y यहां पर है, y यहां पर 2 बार है, एक बार कट गया तो यहां y बचेगा। यहां z है, यहां z है, 2 बार z है, एक बार z हो गया तो यहां पर एक z बचेगा। अब देखो t, 2t, 1t, 2t, 3t और 2t कट गया तो यहां t बचेगा। गौर से देखिए ये वही बात है क्या जो ऊपर वाले में है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कौन सा तथ्य किस तथ्य के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को वापस सुनिएगा मैंने क्या लिखा और अब देखो इस चीज को मैं क्वेश्चन के रूप में कैसे इंप्लीमेंट करता हूं आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, ओके। पहला काम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद में कैसे डाटा रिप्रेजेंट करना है वो समझते हैं। इसने क्या बोला, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, उसमें से 66 लोग क्या करते हैं, उसमें से 66 लोग चाय पीते हैं, 66 लोग चाय पीते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं सर, ये डायग्राम बना लिया मैंने यहां से और इसके अंदर यहां पर 66 लोग चाय पीते हैं, राइट। यहां पर 56 लोग और 56 लोग यहां पर क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं और 63 लोग क्या पीते हैं, जूस पीते हैं। 63 लोग क्या करते हैं, जूस पीते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने कहा 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, यानी चाय भी पी सकते हैं और कॉफी भी पी सकते हैं, राइट। अब बताइए चाय और कॉफी, यानी यहां पे 27 लिखूं क्या, नहीं, ये केवल बोलता तो लिखते। तो इसका मतलब ये प्लस ये दोनों मिला के कितना होगा, 27। समझिए इस बात को, आगे चलते हैं। 25 कॉफी और जूस, तो कॉफी और जूस यानी यहां पर नहीं आएगा, ये प्लस ये इन दोनों को मिला के कितना आएगा, 25। यही मैंने पिछले में समझाया आपको, केवल नहीं है, ये कुल है, राइट। देखो आप समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको यह बताया कि यहां पर देखो चाय और कॉफी पीने वाले, तो केवल चाय बोलता तब तो x की वैल्यू होती, लेकिन चाय और कॉफी बोला तो x प्लस t की वैल्यू हो गई, राइट। अब देखो आगे क्या बोला, 25 चाय और कॉफी, 23 जूस या चाय, जूस या चाय, तो यहां प्लस यहां कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब कह रहा है 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, यानी यहां 5 आ जाएगा। अब जैसे यहां 5 आएगा, अब आपको क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बात याद रखना, या तो आपको कुल दे देगा और कुल नहीं देता तो ये वाला डाटा देना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता, वरना फिर और कंडीशंस देनी पड़ती है। अब ये अगर 5 है तो बताओ बच्चों यहां कितना आएगा, 22। अब समझ के आई की बात, देखो 27 लोग चाय और कॉफी पीते थे, 5 लोग तीनों पीते थे, तो केवल चाय और कॉफी कितने, 22। लेकिन अगर आप 27 यहां लिखते तो वो क्वेश्चन क्या बन जाता, केवल चाय और कॉफी 27, जहां की गलत हो जाता। अभी देखो इसमें और इसमें मिला के 23 आने हैं, इसमें से 5 यहां आ गए तो यहां बच्चों कितने आने हैं, 18। इसमें और इसमें मिला के 25 आने हैं, 25 आने हैं और 25 में से 5 यहां आ गया तो बच्चों यहां कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इसमें कितने आने हैं, सर इसमें 66 आने, 66 में से आ कितना गया, 22, 18, 40 और 5 45, तो 66 में से 45 घटा दो तो आ कितना गया, 21 आ गया। ये 21 क्या होगा, केवल चाय पीने। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखो, कितने लोग केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय कितने पर है, 21 पर है, तो आपका जिस विकल्प में 21 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस विकल्प में आपका 21 है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन क्या हम इससे ज्यादा भी इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं केवल कॉफी वाले, तब आप कहोगे सर कुल तो है 56 में से आ कितने गए, 20, 5 और ये 47 आ गए क्या, और 56 में से 47 आ गए, बच कितने गए, 9 लोग, तो 9 लोग केवल कॉफी पीते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि सर बताइए केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 9। और अगर आपसे पूछ ले सर बताइए केवल जूस पीने वाले कितने हैं, तब हम जूस पीने वाले भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। टोटल है 63 और 63 में से आ कितने गए, 43, 18, 5, 23, 20, 43 और 43 आ गए तो बच गया कितना, 20। तो केवल जूस वाले कितने हो गए, 20। अब ये भी पूछ ले केवल 1 पे पीने वाले, तो केवल 1 पे का मतलब होगा 21, 9 और 20, और केवल 2 पे पीने वाले तब होगा 22, 18 और 20, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ भी डाटा दे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप डाटा को समझ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आएगी, हर बार चेंजेस करेगा,
ओके, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो। इस क्वेश्चन में कहा कितने पुरुष कुछ भी पसंद नहीं करते। अब कुछ भी पसंद नहीं करते, इसका मतलब सबसे पहले पसंद करने वाले निकालो, और पसंद करने वाले कैसे होंगे, यानी डाटा को अंदर फिल करो। अब डाटा को अंदर फिल करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। यहां टोटल इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टोटल इसने बोला हुआ है कि कुल लोग कितने हैं बच्चों, 100 लोग हैं। अब कह रहा है इसमें से 35 लोग चाय पीते हैं, तो यहां 35, आप डाटा को देख लीजिए और आराम से क्वेश्चन को सोल्व करिए। और 50 लोग कॉफी पीते हैं। अब ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि मैं 50 बाहर क्यों लिख रहा हूं, अंदर लिखने का मतलब होता है केवल। और 29 लोग जूस पीते हैं, सर ये लीजिए 29 लोग जूस पीते हैं। अब कह रहा है 12 लोग चाय और कॉफी पी सकते हैं, तो चाय और कॉफी 12 लोग पी सकते हैं, यानी यहां आएगा, यानी ये और ये मिला के 12 होगा, केवल नहीं दिया है। 8 लोग कॉफी और जूस है, तो ये कॉफी और ये जूस, यानी यहां और यहां मिला के कितने लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे। और आगे देखो 6 लोग केवल चाय और जूस पी सकते हैं। क्या नाम आ गया, केवल आ गया, और केवल आते ही चाय और जूस है। अगर चाय और जूस बोलता तो मैं 6 यहां लिखता, लेकिन अब इसने केवल बोला है तो मैं 6 यहां लिखूंगा, राइट। अब कह रहा है 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलिए, ये क्वेश्चन का वो डाटा है जो हमें दिया गया है, इतना तो हम सब लिख सकते हैं। अब अगर इतना लिख सकते हैं तो आगे वाले को पूरा करो ना। इसमें टोटल बच्चों कितने आ सकते हैं, बोला 12 आ सकते हैं, 5 आ गया तो बेटा यहां कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, इसमें टोटल 8 आ सकते हैं, 5 यहां आ गया तो यहां कितना आएगा, 3 आएगा। एक डाटा दे दे बस, हम सारों को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, इसमें टोटल 35 आ सकते हैं। आ कितने गए, 7 6 13 और 5 18। तो जैसे ही मैं 35 में से 18 कम करूंगा, यहां कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं। आ कितने गए, 7 5 12 और 3 15 आ गए, बच गया कितना, 35 आ गया। इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, 29 आ सकते हैं। 29 में से आ कितना गया, 6 5 11 और 3 14 आ गया, बच गया कितना बच्चों, 15 बच गया, राइट। अब इसमें मेरे को यह बता दो, इसने कहा कितने नहीं पी सकते, तो नहीं पी सकते के लिए पहले मुझे यह बताओ कि कितने लोग हैं जो पी सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पी सकते हैं। जब आप पी सकते को लिखोगे तो आप अंदर वाले डाटा को जोड़ोगे ना, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17 प्लस 7 प्लस 35 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 15, यही तो करोगे ना। अरे ये अंदर कौन है, ये 17 कौन है, केवल कॉफी चाय पीने वाले तो पीते तो हैं, ये 35 पीते हैं, 15 पीते हैं, 6 पीते हैं। इन सबको जोड़ो, जब इन सबको जोड़ोगे 35 15 40, 17 7 24 और 6 30 और 8 88 हो गया क्या, तो पी सकते हैं वो कितने हो गए, 88। अब बोला कितने नहीं पी सकते, तो कितने नहीं पी सकते उनकी संख्या निकालनी है आपको, उनकी संख्या आपको निकालनी है। तो कितना आएगा, तो नहीं पी सकते हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो कुल कितने हैं, कुल क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, और 100 में से पीने वाले कितने हैं, 88 हैं। तो नहीं पीने वाले घटा दीजिए, कितना बच गया, 12। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि पहले कुल पीने वाले कितने हैं वो निकाल लिए हमने, एक डाटा दे रखा था उससे सारा निकाल लिया, और जो पी सकते हैं वो निकाल लिया। तो उसके बाद में जो नहीं पी सकते हैं वो वाला अपने पास डाटा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कुल 100 है, उसमें से पीने वाले 88 हैं। तो नहीं पीने वाले कितने हो गए, नहीं पीने वाले 12, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में ये पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि देखिए क्या इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यह ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार के ब्रांड मोबाइल फोन एप्पल, नोकिया और सैमसंग का यूज होता है। तो देखिए 3 ब्रांड फोन की चर्चा कर रहा है बच्चों, 3 ब्रांड फोन की। तो यहां से एक को तो नाम दे दिया इसने एप्पल, एक का नाम दे दिया नोकिया, और एक का नाम इसने दे दिया यहां पर सैमसंग,
राइट। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का यूज करते हैं। केवल एक का मतलब समझते हो क्या? यहां x लिख दूं, यहां y लिख दूं, यहां क्या लिख दूं? z। तो x प्लस y प्लस z ये केवल होता है। इसकी संख्या कितनी होगी? 70 होगी। 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं। 2 ब्रांड का मतलब हो गया बच्चों, मान लो यहां से मैं लिख दूं A, यहां से लिख दूं B और यहां से लिख दूं C। तो सर A प्लस B प्लस C इनकी वैल्यू उसने कितनी दे दी? 47 दे दी। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ? ठीक ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से क्या करता है? केवल करता है। और 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड। 8 का मतलब हो गया, अगर मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं T लिख देता हूं, तो ये जो T है इसकी वैल्यू यहां क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। अब कह रहा है प्रत्येक परिवार इन ब्रांडों में से कम एक ब्रांड का उपयोग करता है। तो कम से कम एक का मतलब ये हर जगह ये डाटा डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब कह रहा है कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते। मतलब समझना क्या बोला? कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते। तो तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते यानी 8 हटेगा। देखो इसने क्या बोला? कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते। तो तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते इसका मतलब एक ब्रांड और 2 ब्रांड का उपयोग करना चाहिए। सभी तीनों का नहीं करते तो केवल एक ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं। केवल एक ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? केवल 2 ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं। और केवल एक ब्रांड का उपयोग करने वाले 70 और 2 ब्रांड का उपयोग करने वाले 47। उसने यही तो बोला कि तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं कर सकते। और तीनों का नहीं कर सकते तो आपको बस इसको हटा दो। उसने बोलता 2 ब्रांड का उपयोग नहीं करते तो 47 हटा देते। केवल ये है सारे एक ब्रांड का उपयोग नहीं करते तो 70 हटा देते। तो कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते? तो इतने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 117। 117। और अगर ये पूछ लेता कि कितने लोग हैं जो कोई ना कोई ब्रांड का उपयोग करते हैं, जो कोई ना कोई ब्रांड का उपयोग करते हैं, तब आंसर होता 70 प्लस 47 प्लस 8, क्योंकि 8 भी वो है जो ब्रांड का उपयोग करते हैं। लेकिन इसने कहा कि कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते, और तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते यानी आपको 8 को तो हटाना ही है, क्योंकि यही 3 है जो तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते, बाकी हर में आएगा। अब यहां ये मत कह देना कि सर ये जो है, अब देखो इस क्वेश्चन में इसने बी की वैल्यू अलग दी है, ए की अलग दी है, सी की अलग। यहां में बी और टी की वैल्यू नहीं दी है ताकि हम इसमें से 8 को घटाएं, 8 को 3 बार घटाएं, 2 बार घटाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 117 हो जाएगा। 125 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली बार हमें वो क्वेश्चन मिला जिसमें कॉमन वाला नहीं दिया हुआ। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें तीनों वाला दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है। अब डायग्राम बनाते हैं, देखो इसका, और उसके बाद में उस चीजों को थोड़ा सा इलिब्रेट करके समझते हैं। इसने बोला 105 छात्रों की एक कक्षा है और इसमें 3 विषय, एक में भौतिकी, एक में भौतिकी, एक के अंदर रसायन, एक भौतिकी, एक रसायन और एक क्या है? गणित। आप कोई भी नाम कहीं लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब कह रहा 47 लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित के नीचे यहां 47 लिख दो। 50 लोग भौतिकी पढ़ते हैं तो यहां 50 लिख दो, और 52 लोग रसायन पढ़ते हैं तो यहां 52 लिख दो। अब क्या कह रहा है? 16 गणित और भौतिकी पढ़ते हैं तो गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी यानी यहां प्लस यहां मिला के 16 आएगा। 17 गणित और रसायन पढ़ते हैं, गणित और रसायन यानी यहां पर 17 आएगा, और 16 भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं, ये भौतिकी और ये रसायन यानी यहां पर मिला के 16 आएगा, यानी यहां और यहां, यहां और यहां, यहां और इस तरह से बात। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस उसने दिए, उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? उसने कॉमन पार्ट दिया, यहां पे कॉमन नहीं दिया। अब जब कॉमन नहीं देता है तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको समझो। अब देखो कैसे, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 47 प्लस में 52 प्लस में कितना बच्चों? 50, यानी कितने हो गए सर? 149 लोग हो गए क्या? 149 लोग हो गए, राइट। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ कितने लोग हैं? 105 लोग हैं। और अगर 105 लोग हैं तो कुछ लोग हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 44।
उनकी संख्या कितनी है 44। लेकिन अब ये 44 हो कहां, यहां रिपीट हो सकते हैं, 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 लेकिन यहां आ कितने रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 + 16 + 17, यानी आ कितने रहे सर 49 आ रहे हैं 49, लेकिन आने कितने चाहिए 44 आने चाहिए। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो और ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनकी संख्या बात करें तो 49 में से 44 घटा दो, बच गया कितना 5। ये 5 कौन हो जाएंगे, ये 5 वो हो जाएंगे जो किसमें रिपीट हो रहे हो बच्चों, तीनों में रिपीट हो रहे हो। बोलो, तो हमने क्या किया, कुल 105 थे, अपने हिसाब से कितने थे 50, 52 और 47, तो 50, 52 और 47 149 होते हैं, लेकिन आने कितने चाहिए 105 आने चाहिए, लेकिन एक आ गए कितने 149 आ गए। तो कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कितने लोग हैं 44। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16, 16, 17 ये रिपीट हो रहे हैं, यानी 49 हो रहे हैं, लेकिन आने कितने चाहिए 44, तो कुछ एक्स्ट्रा रिपीट हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा कितने आ गए 5 आ गए। तो यहां पर अब मैं डाटा लिखूंगा, ये डाटा कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहां 5 लिखा, आप सब समझ गए सर यहां 11 आएगा, यहां कितना आएगा बच्चों 12 आएगा, यहां कितना आएगा 11 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूं, अगर ये पूछता कि कितने ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ सकते हैं, तीनों विषय पढ़ते हैं, तो 5 होगा, लेकिन इसने केवल 2 पूछा। अब केवल 2 का मतलब बताओ, केवल 2 का मतलब है, केवल 2 का जवाब क्या लिखोगे, केवल 2 का मतलब ये वाले डाटा केवल 2 ही तो कहलाता है। तो 11 + 11 प्लस कितना 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और 34 जिस विकल्प में है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट है। अब मैं एक छोटी सी बात और पूछता हूं, बताइए भौतिकी पढ़ने वाले कितने हैं, पूछ लेता हूं ऐसे ही, भौतिकी पढ़ने वाले, तो आप कहोगे सर इसमें टोटल कितने आने 50 आने, 50 में से आ गए कितने 11, 11, 5, 27 आ गए, तो बच गए कितने 23 बच गए, राइट। मैं बोलूं भाई रसायन पढ़ने वाले कितने, तो आप कहोगे 11, 12, 5, 28 आ गए, क्या 28 आ गए, तो बच गए कितने 24। इसमें टोटल आने कितने 47 आने, 47 में से आ कितने गए 12, 5, 11, 28 आ गए, क्या 5, 2, 7, 28 आ गए, तो 28 आ गए, तो कितने बच गए 19 बच गए, राइट। इस तरह से आप सारा कर सकते हो। अब मैं 2 लाइन लिखता हूं, उन लाइन का अर्थ बताना। एक लाइन मैंने लिखी यहां पर, केवल 2 विषय वाले, सुनना मेरी बात को, केवल 2 विषय पढ़े उन छात्रों की संख्या बताओ सर। तो उन छात्रों की संख्या आप कहोगे ना, अभी अभी निकाल के गए सर 11 + 11 + 12 कितना हो गया सर 34 हो गया। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं सर कम से कम 2 बताओ, कम से कम 2 विषय पढ़े, कम से कम 2 विषय पढ़े, इसका मतलब 2 और 2 से ज्यादा, तो 11 + 11 + 12 प्लस में कितना और आ जाएगा 5 और आ जाएगा, और 5 और आते ही ये संख्या कितनी आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी मेरी 39। बोले कितनी आ गई 39। लेकिन अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में यह पूछना चाहता हूं कि हमने जब यहां 44 घटाया और जब हमने यहां 49 में से 44 घटाया, तो हमें कैसे पता चला कि ये जो 5 आएगा वो तीनों है। बल्कि अगर मैं केवल 2 विषयों में से कम 2 घटाता हूं, तो ये तो है 39 और ये है 34, तब तो 5 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 11 से 11 जाएगा, 11 से 11, 12 से 12 चला जाएगा, 5 बच गया। लेकिन हमें वहां कैसे पता चला कि 44 और 49 का अंतर 5 और वो तीनों ही आएगा? सोचने वाली बात है। अब सुनो, इस 44 का एक्सप्लेनेशन सुनो, क्योंकि यही 44 आगे चल के क्लास को बनाएगा। आपको पता चल गया कि 34 क्या है, 39 क्या है, राइट। अब देखो मैं 44 बताता हूं, 44 क्या है। ये 44 क्या आया मुझे बताओ। जब आपने इसको जोड़ा तो इसके अंदर 11 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? बिल्कुल जुड़ा। ये 11 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और ये 5 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जब आपने 52 जोड़ा तब ये 11 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ये 5 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ये 12 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और जब आपने 47 जोड़ा तब ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा और ये भी। तो इस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट कितना जुड़ा? एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हमारे पास एक तो 11 एक्स्ट्रा, क्योंकि 11 2 बार जुड़ा इसलिए एक एक्स्ट्रा 11, एक एक्स्ट्रा 11, एक एक्स्ट्रा 12। लेकिन 5 कितनी बार जुड़ा? 2 बार 5 एक्स्ट्रा जुड़ा। 2 बार क्या जुड़ा? 2 बार 5 एक्स्ट्रा जुड़ा। और इस तरह से जोड़ने से ये जो संख्या बनी वो कितनी बनी थी? 44 बनी थी। बोलो बात समझ में आई है? 44 कहां से आया, राइट? देखिए ये 44। अब ये 49 क्या था वो देखो।
बच्चों जब मैं इसको जोड़ रहा था तो क्या 11 प्लस 5 नहीं था क्या? और जब मैं इसको जोड़ रहा था तो ये 11 प्लस 5 नहीं था क्या? और जब मैं इसको जोड़ रहा था तो 12 प्लस 5 नहीं था क्या? था। तो जब मैं इसको जोड़ रहा था तब ये था 11 प्लस 12, लेकिन यहां पर अब 5 कितनी बार था? 3 बार था। जब मैं 16 लेकर के जब 49 ला रहा था तब 11 प्लस 12 प्लस 11 तो था, लेकिन 5 कितनी बार था? 3 बार था। ये यहां पर क्या था? 49 था। अब आप इन दोनों में से घटाओगे तो 11 को खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। अब 2 बार 5 और 3 बार 5, तो जब इन दोनों को घटाते हो तो यहां पर जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है? वो तीनों बचता है, और तीनों वाला ही क्या होता है? 5 होता है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात यहां से समझने वाली बात, वो समझने वाली बात ये वाली बात है कि जब भी अगर हमें कुल 105 देता है और कुल 105 में से अगर हमें इन सबको जोड़ करके घटा करके ये जो 44 बचता है, ये 44 क्या होता है? केवल 2 प्लस 2 गुणा ये। यानी अगर मैं यहां से चर्चा करता हूं तो ये जो बचा ये हमारे पास क्या कहलाया सर? ये हमारे पास कहलाया केवल 2। इस डेप्थ तक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं, और ये डेप्थ नहीं है, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये केवल 2 है, और केवल 2 में 5 एक्स्ट्रा कितनी बार आता है? 2 बार एक्स्ट्रा आता है। अगर यहां से बात करूं तो केवल 2 है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा कितनी बार है? 3 बार। तो जब आप कुल में से जो अलग अलग तथ्य उनको घटाते हो तो ये वाला डाटा बनता है, राइट। अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपन सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं डायग्राम, और इस क्वेश्चन का डायग्राम अब आप भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार इसका आंसर खुद से सोल्व करिए, तब तक मैं भी इसका डायग्राम बनाता हूं और करते हैं। एक बस में यात्रा करने वाले एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, तो यहां पर मैंने तमिल के लिए लिख दिया, तमिल बोलने वाले 6। 15 व्यक्ति क्या कर सकते हैं? 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो यहां 15 व्यक्ति हिंदी आ गया। 6 व्यक्ति क्या कर सकते हैं सर? गुजराती बोल सकते हैं, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? गुजराती लिख दिया। ये बड़े स्टैंडर्ड के एग्जाम है और डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं ये। उस समूह में कोई भी व्यक्ति अन्य कोई भाषा, यानी सारे कुछ न कुछ बोलते हैं। अब कह रहा है समूह में 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो केवल क्या बोल सकते हैं? 2 भाषा। केवल 2 भाषा बोलने वाले यहां पर आते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल आते हैं। अब इसने बोला कि 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषा बोल सकते हैं, तो चाहे आप कहीं पर भी लिखो, चाहे आप यहां लिख दो या यहां लिख दो, एक एक मत लिख देना। 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 2 भाषा बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 2 भाषा बोल सकते हैं, तो 2 कहीं पर भी लिखना है, और अगर 2 यहां लिखना है तो बाकी जगह क्या आएगा? 0 आएगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो 1 यहां आ जाएगा। अब कह रहा है समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो समूह में कितने व्यक्ति निकालो। तमिल बोलने वाले कितने हैं? टोटल 6 में से 1 यहां आ गया, बच गया कितना? 5। हिंदी बोलने वाले 15 में से 12 और 2 और 1 3 आ गया, तो हिंदी बोलने वाले कितने बच गए? 12। गुजराती बोलने वाले 6 आ गए 3, तो यहां कितने बच गए? 3। अब आपसे बोला बताइए कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल वही तो हैं जो अंदर आए हैं, जोड़ दो ना। 5 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ दीजिए। 12 5 17, 1 18, 18 और 2 20, 20 और 3 आंसर कितना हो गया? 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3rd नंबर ऑप्शन आपका होने जा रहा है, राइट। चलिए इजी है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन के पास। 26 छात्रों के कक्षा में 14 के पास बिल्लियां हैं, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 के पास तोते हैं। यदि 4 के पास कुत्ते तथा बिल्ली है, 1 के पास कुत्ते तोते हैं, तो 3 के पास ये है, तो कितनों के पास कुछ भी नहीं है। अब देखो इसको समझो, टोटल डायग्राम बन रहा है कितने लोगों के बीच में? कुल के बीच में। अब कुल में से कह रहा है बिल्लियां 14 के पास हैं, तो बिल्लियां हो गई 14 के पास। 10 के पास कुत्ते हैं, सर कुत्ते ले लीजिए, और ये कितनों के पास है? 10 के पास है। 5 के पास तोते हैं, ये लीजिए सर तोते हैं, ये 5 के पास हो गए। 4 के पास कुत्ते तथा बिल्ली है, ये देखिए बिल्ली और कुत्ते, यानी यहां और यहां मिला के 4 आएंगे। केवल नहीं दिया है, केवल देता तो मैं यहां लिखता, केवल नहीं दिया है। 1 के पास कुत्ते और तोते, ये कुत्ते और तोते, यानी यहां और यहां मिला के 1 आएगा। और 3 के पास तोते और बिल्लियां हैं, तो ये बिल्लियां और ये तोते, यानी यहां पर 3 आएगा, यहां और यहां मिला के, राइट। अब देखो इतनी देर कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस, तो थोड़ी सी स्पीड तो बनती है कि अपन इस चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। तथा किसी के पास तीनों नहीं है, किसी के पास तीनों नहीं है, इसका मतलब यहां 0 आएगा। इस लाइन का मतलब समझना सर,
हर क्वेश्चन में एक लाइन होती है, जैसे हुआ था ना पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि दो वस्तुओं के पास केवल दो हैं, तो वो दो एक एक नहीं लिखना था, एक साथ ही दो लिखना था, वो तीनों एरिया में कहीं लिखो। उसने पर्टिकुलर नहीं बोला कि तमिल तेलुगु है, तेलुगु गुजराती है, गुजराती तमिल है। अब ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो यहां कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 4 और यहां कितना आएगा 1। अब ये गलती से भी सही हो जाता, लेकिन यहां पे लॉजिक तो गलत हो जाता। अब मुझे बताओ इसमें कितने आने, इसमें 14 आने, 14 में से 7 आ गए तो बच गए कितने 7। इसमें कितने आने थे 10, 10 में से 5 आ गए, यहां कितने बच गए 5। इसमें कितने आने थे 5, 3 और 1 4 आ गया, बच गया कितना 1। तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जंतु है, तो जंतु रखने वाले कितने हैं बताओ, जंतु रखने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे सर 7 + 4 + 5 + 3 + 1 + 1 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। 21 वो लोग हैं जो जंतु रखते हैं। तो बताइए नहीं रखने वाले कितने हो गए सर? नहीं रखने वाले बताओ कैसे निकालते हो आप नहीं रखने वाले? आप कहोगे सर कुल कितने हैं, तो कुल कितनों के पास है सर 26 छात्र हैं, तो 26 हैं, 26 में से 21 कोई ना कोई जंतु रखते हैं, तो कितने नहीं रखते 5 नहीं रखते। याद कीजिए अपने 100 लोगों में चाय वाला और उस वाले क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन 5 दिया हुआ जिस विकल्प में। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर इसको ढंग से समझो तो। किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण। तो देखिए 3 विषय हैं, तो तीनों के लिए मैं 3 का डायग्राम बना देता हूं यहां पर और उस पर मैं चर्चा करता हूं। तो यहां पर इसने बोला 3 विषय, यहां पर लिख दिया मैंने हिंदी, यहां पे मैंने लिख दिया अंग्रेजी और यहां पे मैंने लिख दिया यहां पर विज्ञान। की परीक्षा में 14 विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। 14 विद्यार्थी नहीं, केवल हिंदी नहीं, हिंदी बोला है। 25 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 22 विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। ये 22 विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि कक्षा में कुल कितने हैं सर 60 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल जो इसने बोला वो बोला हुआ है 60 विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण हो। अब देखो बच्चों कक्षा में 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन कुल कितने हैं 100। सुनिएगा क्वेश्चन में कुल दे रखे हैं 100 और इसमें से उत्तीर्ण वाले कितने हैं, तो उत्तीर्ण वाले 60 हैं। तो मुझे बताइए सर अनुत्तीर्ण वाला कितना डाटा है। आप कहोगे सर अनुत्तीर्ण 40 हो गए, तभी तो 60 और 40 मिला के 100 हुए। तो कह रहा है कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण। मुझे ये बताइए ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये कौन से का बना रहे हैं, उत्तीर्ण का बना रहे हैं या अनुत्तीर्ण का? सर हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर जो डाटा है वो अनुत्तीर्ण वालों का डाटा है। 3 विद्यार्थी ऐसे जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, तो बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल किन्हीं 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो। केवल किन्हीं 2 विषयों में। अगर आपको यह हल्का सा भी समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टेक ओवर कर सकते हो, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को टेक ओवर कर सकते हो। और अगर समझ नहीं आया हो तो गड़बड़ हो सकती है। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। इसने बोला केवल 2 विषय। मैं बच्चों यहां पर x को मान लेता हूं, यहां पर मैं किसको मान लेता हूं, यहां पर मैं x को मान लेता हूं, यहां पर मैं y को मान लेता हूं और यहां पर मैं z को मान लेता हूं। राइट अब देखो मैंने आपको जस्ट एक क्वेश्चन जस्ट पहले आया था, मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक चर्चा करवाई थी। याद होगा मैंने जो ये बात बोली थी, इस बात का अब इस बात का अर्थ समझना। इस बात का अर्थ अब निकल के आया है हमारे सामने। क्या कि अगर मैं कुल 105 हैं, लेकिन जैसे ही मैं 50, 52 और 47 को जोड़ता हूं यानी 149 में 50, तो ये जो 44 बचता है ना, ये 44 कौन सा डाटा है? ये 44 वो डाटा है जिसमें एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और 2 बार ये आता हो। बोलो है क्या? है। अब देखो इसको यहां से समझते, इस क्वेश्चन को देखिए यहां से। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं तो मुझे बताना टोटल इसके अंदर कितने लोग हैं। 40 लोग हैं। अपने हिसाब से कितने हैं? अपने हिसाब से है सर 14 + 25 प्लस का 22, यानी काउंट करो तो कितने हो गए 20, 20 40 और 10 50 और 60 और 1 61 लोग हो गए। अपने हिसाब से 61 लोग हो गए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 40। तो सर जैसे ही मैं 61 में से 40 घटाता हूं तो कितना बचेगा 21 बच जाएगा क्या? और ये 21 क्या है? ये 21 है सर, ये 21 वो है जो x + y + z + 2 टाइम्स ऑफ 3 है।
अब ये बात आपको समझनी थी। जैसे ही आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो वैल्यू कितनी आई? 61 आई। ये 61 में क्या क्या आया? 61 में x एक बार आया एक्स्ट्रा, y 2 बार आया, y भी एक बार एक्स्ट्रा आया और z भी एक बार, यानी सारे एक एक बार, लेकिन 3 कितनी बार एक्स्ट्रा आ गया? 2 बार एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं यहां से x प्लस वाई, क्योंकि उसने केवल 2 ही तो पूछा है, तो केवल 2 का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या 21 में से ये 6 नहीं घट जाएगा क्या? अरे ये 3 गुणा 2 6 हो गया, 21 में से 6 गया तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में उसने टोटल कितना दिया था? इस क्वेश्चन में उसने टोटल दे दिया था हमें 40 लोग, लेकिन अपने हिसाब से 14, 25 और 22 यानी कि कितने हो गए? 61 हो गए, यानी एक्स्ट्रा कितने हो गए? 21 हो गए। अब ये 21 कैसे बटे हो गए? जब आप 14 जोड़ रहे हो, आप 25 जोड़ रहे हो, आप 22 जोड़ रहे हो, तो x भी जोड़ रहे हो, y भी, क्योंकि केवल 2 तो x y z ही तो है। तो ये x आ गया, y आ गया, z आ गया, लेकिन 3 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। आना कितनी बार चाहिए था? एक बार, तो 2 बार एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 गुणा 2 6 एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसको चाहते तो सीधा 21 में से 6 घटा देते, 15 सीधा कर सकते थे, राइट। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, तो यहां से 30 छात्रों की एक चर्चा करते हैं और उस 30 छात्रों की एक कक्षा में यहां से टोटल 30 है, कुल 30 है, इसमें से 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, तो यहां मराठी की चर्चा करते हैं 15 के लिए, ओके। और यहां से 17 हिंदी बोल सकते हैं, तो यहां हिंदी रखते हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप नया नहीं सीख पाएंगे। नया सीखने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो यहां से अंग्रेजी और मराठी, यानी यहां पर 5 आ गया। इसके बाद कह रहा है इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों क्या बोला, 5 अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं और इनमें से 2, तो ये जो 5 हैं इनमें से 2 क्या बोल सकते हैं? हिंदी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी मराठी के साथ साथ हिंदी बोल सकते हैं, तो यहां 2 यहां आएगा, यहां मत कर देना। अब क्या करें, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो वो यहां आ जाएगा। और 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, वो यहां आ जाएगा। तो कह रहा है कितने छात्र केवल क्या बोल सकते हो? मराठी। केवल मराठी का मतलब समझे क्या आप लोग? यानी यहां पर क्या आएगा वो पूछना चाहता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर यहां 5 है, यहां 2 है, तो यहां कितना आएगा? बोलो 3 आएगा। बिल्कुल आएगा 3। अब बताओ, मुझे ये बताओ यहां से कि अगर यहां पर इस पूरे में कितने हैं? पूरे में 13 लोग हैं, 13 में से 6, 3, 9 और 2 11 आ गया, तो यहां कितना आएगा? 2, क्योंकि ये सभी तो मिलके 13 है। अब इस आरेख में कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। 17 में से 7, 2, 9 और 2 11 आ गया, तो यहां कितना बच गया? 6 बच गया। बस जो डाटा दिया उसके हिसाब से लिख दोगे। अब मुझे बताओ इसमें कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। 15 में से कितना आ गया? 6, 3, 9 और 2 11, और 11 आ गया, तो यहां कितना बच गया? 4। जहां भी विकल्प में आपका 4 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बताइए इस क्वेश्चन को। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को आपको देखना ही है। कह रहा है टोटल 917 है, तो टोटल कुल इसने बोला हुआ है 917 लोग हैं, और इस 917 में से लड़के जो हैं वो कितने हैं? 535 हैं। अगर लड़के 535 हैं तो लड़की कितनी होने वाली है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनमें से इसको घटा दो तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 382। अब कह रहा है त्रिभुज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले, तो ये जो त्रिभुज है ये किसको दिखा रहा है? ये त्रिभुज दिखा रहा है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले, और कितने? 134 लोगों को दिखा रहा है। और व्रत विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले, ये जो व्रत है वो किसको दिखा रहा है बच्चों? वो विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले कितने को? 279 को दिखा रहा है। और आयत लड़कियों को, आयत जो है वो किसको दिखा रहा है? लड़की को दिखा रहा है। और लड़कियों की संख्या इस क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है सर? 382 दे रखी है। तो कह रहा है छात्रों के पसंदीदा माध्यम और वर्ग के आधार पर उपयुक्त जानकारी को दिया है। तो कह रहा है अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान में पढ़ने वाले किसकी संख्या
लड़कों की संख्या। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी माध्यम में भी होना चाहिए, विज्ञान वर्ग में भी होना चाहिए। तो अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान वर्ग, अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान वर्ग यानी यहां पर डाटा होना चाहिए। बोलिए, अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान वर्ग यानी यहां पर डाटा होना चाहिए, राइट। लेकिन उसमें क्या नाम दे दिया? लड़कों। लड़कों का मतलब लड़की नहीं होना चाहिए, तो ये हटेगा। तो यानी उसको वैल्यू किसकी चाहिए? उसको वैल्यू यहां वाली वैल्यू चाहिए। उसको कौन सी वाली वैल्यू चाहिए? उसको यहां वाली वैल्यू चाहिए, राइट। अब देखो, इस x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ इस x की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? इस x की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे यह पता है कि इसके अंदर टोटल कितने आने, इसके अंदर टोटल 382 आने। 382 में से 247 यहां आ गए, 94 यहां आ गए, 24 यहां आ गए। तो आ कितने गए सर? 247 यहां आ गए, 94 यहां आ गए और 24 यहां आ गए। तो 7 4 11 और 4 15 का 5, 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16 का 6, 1 365 आ गए। अब 365 आ गए तो यहां कितने आ जाएंगे? यहां 17 आ जाएंगे। यहां कितने आ जाएंगे? 17 आ जाएंगे। अब जैसे यहां 17 आएंगे, अब आपके पास चॉइस है, आप इसको ले लेंगे तो 134 यूज कर लो, और अगर आप इसको ले लेंगे, क्योंकि यहां भी डाटा है, यहां भी डाटा है, यहां भी डाटा है, तो यहां x का मान, तो x का मान चाहे इधर लेके निकाल लो और चाहे उधर लेके निकाल लो। बोलो, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सर इस x की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे में कितना होना चाहिए? 134 होना चाहिए। तो आ कितना गया? आ गया 24 और 17 41 होते हैं क्या? 41 और 20 103 हो गया क्या? यस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 134 में से 103 घटा दीजिए। 134 में से 103 घटा दीजिए, और 103 घटाते ही बच गया कितना? 31। तो इस x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में 31 आ गई। वो चाहे इधर से ले लीजिए, इसको जोड़ोगे तो 279 में से इसको घटा दोगे तो भी 31 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने ये किया कि कुल दे रखे थे, लड़कों की संख्या दे रखी थी, लड़कियों की निकाली और डाटा लिख लिया। उसके बाद में ये चीजें थी, कुछ दे रखा था कुछ नहीं था। एक गोले के अंदर जब तीनों गोले कट करते हैं तो 4 डाटा होते हैं। 4 में से अगर 3 दे रखा हो तो चौथा वाला घटा के निकाल सकते हो। ओके, चलिए, तो यहां तक की अपनी जो बातें थी वो यहां पर वेन डायग्राम के रूप में अपनी खत्म होती हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके माध्यमिक, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इन चीजों को एक बार वापस देखना, आराम से आपका इजीली कवर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन भी करवाया है, वो इनके सामने बहुत बेसिक लगेगा, लेकिन हर एग्जाम का स्तर हर प्रतिदिन हर साल इंप्रूव होता जाता है। तो हमें उन क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है जो माध्यमिक स्तर पे अपने एग्जाम कंपटीशन के स्तर पर संभावित हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, आ चुके हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और आ सकने वाले के आधार पर हम जो आने वाले हैं उनके ऊपर भी चर्चाएं करते हैं। तो यहां तक की अपनी बात होती है वेन डायग्राम के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जय हिंद, जय भारत।